नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खिता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीका से हफ्ते नहीं दिनों में तिजारती मुआहिदा होने की तवक्को है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल शादीशुदा लड़की की कब्र कुशाई आज की जाएगी। अदालत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। खातून के वरसा आज तलब। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या रावलपिंडी के इलाके पीरबदाई में पेश आया। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश, मुतवक्के सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ते 6 रोज़ बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत पैदा हो गई। पीर को दियामर में लैंडस्लाइडिंग और रेले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। चलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकुरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बटुगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल। रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद का कहना है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़्यादा फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बस से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज़्यादा जीपों में सवार सयाह महसूर हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम गाड़ियाँ और सयाह बाहिफाजत निकाल लिए गए। दरिया सिंध में तौसा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुड्डू और सक्खर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सैलाब से डेरा इस्माइल खान में कच्चे के मकीन बेघर हो गए। भक्कर रोड, डेरा दरिया खान पुल और दीगर महफूज मकामात पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 200 खानदानों को गैर ग़िज़ाई अशिया दे चुके हैं, जबकि दीगर मुतासरीन के लिए सर्वे किया जा रहा है। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल खराब। हाफिजाबाद में बारिशों और सैलाब से ज़िला के 140 से ज़ायद देहात डूब गए। फसलें तबाह, मवेशियों का चारा डालना तक दुश्वार हो गया। बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तौसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी।
चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाम भाग। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पाँव फिसलने से डैम में गिर गए। दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर DHQ मुंतकिल कर दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मावनत का फैसला। वज़ारत हाउसिंग को जामे डाटा बेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़ है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। ECC का घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को पूरा रिलीफ न मिलने पर इजहार तशवीश। शिप ब्रेकिंग रिसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा, यह जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों को हुनर और तालीम के साथ मुल्क व बैरून मुल्क रोज़गार फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हर 2 माह बाद रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा खुद लेंगे। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कलअदम TTP सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज नज़रिया फैला रही है। कलअदम TTP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ उन अकाउंट से मुतालिक मालूमात शेयर की जाएँ। सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ताउन करें। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों के 180 अकाउंट्स की निशानदही की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना सिर्फ उन अकाउंट्स की निशानदही करें बल्कि उनको ब्लॉक करें। ऑस्ट्रेलवी बैटर टिम डेविड का T20 में तेज़ तरीन निस्फ सेंचुरी और तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड। 16 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी जबकि 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारिजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। मार्को रूबियो ने दोतरफा तिजारत बाहमी मुफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मादनियात और कानकनी के शोबे में ताबुन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दोतरफा ताबुन बढ़ाने पर भी बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, PTI ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया जिससे माशी नुकसान हुआ। अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो उसको यह हक नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली और 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। उनका यह फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइड लाइन करना मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। हंगू में DPO पर हमले में मुलविस दहशतगर्द हलाक। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शाहजेब की निशानदही पर दीगर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए नरियाब के इलाके में छापा मारा गया। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम शाहजेब अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। फायरिंग तबादले में पुलिस एहलकार महफूज रहे।
स्वात के इलाके पारडई में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अजमल वकास और अब्दुल गफार शामिल हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस से मुकाबले में लियारी गैंग वॉर के 2 जख्मी मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान पाक कॉलोनी में मनशियात और भत्ते का नेटवर्क चला रहे थे। FIA की कोयटा और तफ्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई, कोयटा में हवाला हुंडी का नेटवर्क दुकान से चलने का इंकशाफ, मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 1 लाख से जायद अफगानी अमरीकी डॉलर बरामद। तफ्तान बॉर्डर के करीब से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान से गैर मुल्की सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स बरामद। खुशाब के नवाही गांव में 2 बहनों से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 21 जुलाई का है। 3 मुलजमान मुकदमे में नामजद हैं। हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासिरा मुतादिद देहात में अब भी कई फुट पानी मौजूद। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सायरा अफसल तारड़ ने मुतासिरा देहातों का कश्ती में बैठकर दौरा किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब आज हाफिजाबाद जाएंगी, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगी। मोज़म्बिक पोर्ट पर फंसे जहाज़ पर ग़िज़ाई अजनास, पानी और ईंधन पहुंचा दिया गया। जियो न्यूज़ ने 18 जुलाई को जहाज़ पर खुराक और पानी की किल्लत की खबर नशर की थी। पाकिस्तानी अमले का कहना है कि 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। गजा में इसराइली हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद। 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़िज़ाई किल्लत से गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमरीका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान ने वज़ीर आज़म स्टारमर को ख़त्म फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान गैर मुतवाज़न है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि वह उसके बारे में वाज़ेह नहीं है कि ये एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए, जिसका नतीजा बिलाखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली कड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वॉल्ड सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़रिए तमाम बहावलपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ट्रायल्स के लिए तलबा की भरपूर दिलचस्पी। बॉयज़ के ट्रायल्स हो गए, आज गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। अंडर 19 वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के बैटर जोरिच वेन शार्लिकबेक की जिम्बाब्वे अंडर 19 के खिलाफ डबल सेंचुरी। शार्लिकबेक यूथ वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। 18 साल के बैटर ने 153 गेंदों पर 215 रन की इनिंग्स खेली, 19 चौके और 6 छक्के लगाए।